ट्यूशन वाला प्यार। ये बात है मेरे फिज़िक्स बैच की। शाम 6 बजे का मेरा बैच होता था, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल मैच होता था। मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि सुबह की नींद और सुबह के सुनहरे सपने को खोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सर कहते थे मुझसे तेरे लिए सुबह का बैच सबसे अच्छा है, और मैं कहता था मेरे लिए मेरी नींद और मेरा ये बैच सबसे अच्छा है। एक दिन सर ने कहा, कल तुम सबको सुबह वाले बैच में आना है, क्योंकि मुझे शाम को किसी काम से जाना है। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। सर ने कहा, जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है कल सुबह वो मैं पढ़ाऊँगा। अब तो सुबह 5 बजे उठ के आना था, क्योंकि हमारे सर को कल ही इम्पॉर्टेंट पढ़ाना था। मुंह पे पानी को बस लगा के, या कहूँ बस मुंह को पानी दिखा के उबासी लेते हुए मैं कुछ 5 मिनट लेट होते हुए ट्यूशन पहुँच गया। पहुँचते ही सर से मैंने ये कहा, अब मैं कभी आज के बाद सुबह वाले बैच में नहीं आऊँगा। आप इम्पॉर्टेंट पढ़ाओ या कुछ भी, मैं छुट्टी पे रह जाऊँगा। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई, मे आई कम इन सर। नज़रें आगे से सारी पीछे को मुड़ गई। मेरी नींद भरी आंखें पूरी खुल गई। जितनी प्यारी आवाज़ थी उसकी, उतनी प्यारी मुस्कुराहट थी। जल्दी जल्दी आई थी शायद, इसीलिए थोड़ी सी उसे घबराहट थी। वो लेट थी थोड़ी, इसलिए पीछे ही बैठ गई। मेरे पास जगह थी खाली, इसलिए वहीं बैठ गई। सर ने कहा, मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबको आना चाहिए। वो सामने देख रही थी और मैं उसे, क्योंकि अब वो ही इम्पॉर्टेंट थी मुझे। टाइम ख़त्म हुआ और सर ने कहा, कल सब अपने टाइम से आएंगे। शाम वाले बच्चे शाम वाले बैच में आएंगे। मैं उठा और मैंने कहा, सर मैं अब सुबह ही आऊँगा, क्योंकि सुबह को समझ में अच्छा आता है, और सुबह उठने से और पढ़ने से दिमाग भी खुल जाता है। सर ने कहा, पर तूने तो मना किया था, पर तुझे अब क्या हो गया? मैंने मन में कहा, प्यार। मैं अब सुबह वाले बैच में आने लगा था। मैं वक्त से पहले ही उठने लगा था। मैं उसमें और पढ़ाई में ध्यान बराबर लगाता, इसलिए सर का ध्यान मुझ पे कभी नहीं जाता। एक दिन हुआ टेस्ट और सर ने उसे मेरे थोड़े पास ही बैठा दिया। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो वो अपनी कॉपी छुपाने लगी। कॉपी पे हाथ रख के तेज़ तेज़ हाथ चलाने लगी। टेस्ट का रिज़ल्ट आया और मेरे 20 में से 20 आए और उसके 20 में से 18। तो उसे लगने लगा कि लड़का ठीक है, नहीं है आवारा। वो बाहर आई और उसने मुझसे कहा, तुमने मेरी कॉपी की इसलिए टॉप किया। मैंने भी कहा, शायद कुछ ऐसा ही था, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। वो फिर हंसने लगी और मैं भी हंसने लगा। फिर उसने कहा, तुम मुझे रोज़ टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखते हो ना? अरे मेरी नज़र ही टेढ़ी है, मैंने ये कहा। दोनों हंसते हंसते हम अपने रास्ते की ओर चल दिए, लेकिन कुछ अलग था, क्योंकि पहली बार वो भी चलते चलते पीछे मुड़ी थी और मेरी तरह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अब रोज़ हम एक साथ ही बैठा करते। अब मुझे नज़रें टेढ़ी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पास ही वो मेरे बैठने लगी थी। यूँ ही बस अपनी कहानी चलती रही। मैं भी मुस्कुराता रहा, वो भी मुस्कुराती रही। एक दिन मैंने इजहार कर दिया और उसने भी हंसते हुए हाँ कर दिया। अब सुबह के सपने को मैं खुली आंखों से देखता था, जिसे मैं ट्यूशन वाला लव कहता था।